ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। यहूदियों के मजहबी त्यौहार के दौरान फायरिंग का वाकया हुआ और एक बच्चे समेत 16 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कई अफराद जख्मी भी हैं। ये वाकया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संजीदा सवाल बन गया है। इस अफसोसनाक साने पर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक ने सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और इस मुश्किल वक्त में हमारी पूरी कौम ऑस्ट्रेलिया के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। लेकिन अफसोस के वाक़ये के फ़ौरन बाद ही एक और तकलीफदेह पहलू भी सामने आया, और वो ये कि भारत का रिवायती रवैया, भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर, मनगढ़ंत दावे और फिर नफरत अंगेज बयानियां फैलाया गया। हकीकत यह है कि ना किसी आलमी इदारे और ना ही ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने पाकिस्तान या फिर किसी पाकिस्तानी शहरी को इस हमले से जोड़ा है। जिस पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम की तस्वीर भारतीय मीडिया ने हमला आवर के तौर पर चलाई है, वो खुद सामने आ गया है। और ये पहली बार नहीं आया है कि कोई किसी पर इल्ज़ाम धरा गया हो और वो शख्स खुद सामने आ जाए। अपनी वीडियो पैगाम में नवीद अकबर ये कह रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वाक़ये से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया से उठाकर गलत इस्तेमाल की गई है। और एक और हकीकत, सिडनी वाक़ये में जिस शख्स ने इस हमला आवर को काबू किया वो भी मुसलमान है और उनका नाम है अहमद अल अहमद। अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने हमला आवर को पकड़ा। ये फुटेज भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रही होगी। उन्होंने इससे गन ली और हीरो बनकर इस पूरे वाक़ये के सामने आए, क्योंकि उन्होंने कई जानों को बचा लिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अहमद अल अहमद को खैराज तहसीन पेश करते नजर आए। अब सवाल ये बनता है कि हर साने के बाद भारत और मुस्लिम मुखालिफ जो रियासतों का मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाना एक महज नफरत का कारोबार लगता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और सच यही है कि इंसानियत प्रोपेगेंडे से कहीं बड़ी होती है। तो ऐसे अनासर जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं होने जा रहा कि इंडिया की जानिब से बगैर सोचे समझे एक पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है और फिर उस कहानी पर खड़े रहने के लिए कई और मज़ीद झूठ बोले जाते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारे फॉल्स फ्लैग जितने भी वहाँ से उठाए गए इंडिया की जानिब से, उस पर भी हमने देखा। एंड रिगार्डलेस दुनिया भर में कोई भी वाकया होता है, भारत बार बार ये कोशिश करते हैं कि उसमें से कोई भी शख्स निकले, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाए, उस शख्स को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन यही इंडिया, जब अहमद अल अहमद सामने आए, एक मुसलमान सामने आया, उसने इस दहशतगर्द से गन छीनी, कई लोगों की जानें बचाई, तब तो इंडिया ने उस तौर से इसको सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बल्कि अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक दफ़ा फिर से मुंह की खानी पड़ी। दुनिया भर में अगर ऐसे किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो काउंटर में आपको सू कर दे और वो ये बात आपसे कहे कि ना सिर्फ आपने उसकी साख को ख़राब किया, आपने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की रादर, बल्कि उसके घर वालों को, उसके अपने इमोशंस को नुकसान पहुंचाया और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अब उसके बारे में क्या परसेप्शन बना रहे होंगे? क्या वो उससे डर रहे होंगे? क्या वो ये सोच रहे होंगे कि आया ये शख्स वाकई दहशतगर्द है या नहीं? तो बगैर किसी फैक्ट के आपने किसी शख्स को, यानी नवीद अकरम को, इल्ज़ाम ठहरा उसके ऊपर, तो उसकी ज़िंदगी के साथ या उसकी सारी जिद्दोजहद के साथ आपने बेसिकली उसको असैसिनेट करने के उसके कैरेक्टर को कोशिश की है। इस वक्त पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।